दोस्तों, वंदे मातरम। ये नियति ही तो है कि जब किसी व्यक्ति को एक बहुत ऊंचा पद मिलना होता है तो विरोध का सामना तो करना ही पड़ता है। मैं कंगना रनौत जी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो सच बोलती हैं और सच कड़वा होता है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह से संजय राउत एंड अनिल देशमुख द्वारा कंगना रनौत जी के ऊपर एक अश्लील एंड अभद्र भाषा का प्रयोग करना, और एक ऐसी भाषा जिसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, और आप ही लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी थे जो मैंने सुशांत राजपूत के ऊपर वीडियो दिया था कि जिस तरह से इन दोनों नेताओं ने सुशांत राजपूत के ऊपर जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी और जिसका इन्होंने विरोध किया था कि इन दोनों नेताओं का आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य क्या होगा, दोस्तों हम इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे। कंगना रनौत जी का हॉरोस्कोप, जिसमें कि अगर हम तीसरे घर से शुरू करना चाहूँगा मैं इस कुंडली को, बिकॉज इतना प्रोमिनेंट हाउस, थर्ड हाउस, पराक्रम स्थान का जो लॉर्ड वीनस जो लगन में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, और इन दोनों का साथ में बैठना मीन्स कि इन्होंने अपने पराक्रम से ग्लैमर की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा स्थान बनाया है। और साथ में अगर हम छठे घर की भी बात करें तो षष्ठेश, शत्रु स्थान का लॉर्ड सूर्य, जो कि शुक्र के साथ लगन में बैठे हुए हैं, और सूर्य और शुक्र का दोनों का लगन स्थान में बैठना, साथ में मंगल की भी दृष्टि है, चौथी दृष्टि, मतलब लगन को मजबूत किया जा रहा है यहाँ पर ग्रहों द्वारा। तो ये क्या इंडिकेशन देता है? जो ये करंट अभी हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र में, कि जो उन्होंने कहा है कि वो 9 सितंबर को महाराष्ट्र में आएंगी, और जो भी उनका जिस तरह से भी विरोध करना चाहे वो कर सकता है। सो मित्रों, कहीं ना कहीं शत्रु स्थान ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतना आसान नहीं होगा कंगना रनौत जी का विरोध करना, क्योंकि शत्रु दबे रहेंगे, और शत्रु यहाँ पर जितना ज़्यादा विरोध करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल बनेंगी। ये मंगल का लगन पर प्रभाव ये इंडिकेट करता है। 11th हाउस, ये तीनों उपचय स्थान होते हैं, तीसरा, छठा और 11वां स्थान। इन स्थानों से इंसान के पराक्रम और साहस के बारे में देखा जाता है। 11वें स्थान का लॉर्ड शनि 9th हाउस में बैठे हुए हैं, और शनि अपने ही नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एक मॉरल वैल्यूज़ की तरफ भी इशारा करते हैं और इंसान को साहसी बनाते हैं। और अगर हम तीनों हाउसेस का जब हम कंबाइंड एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स की भावना भी दिखाई देती है। इनके जो ग्लैमर की दुनिया की जब मैं बात करूँ, वीनस डोमिनेटिंग, तो इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक ऐड करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। जिस तरह से कंगना रनौत जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, बिकॉज शी इज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन, जिस तरह से उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर मूवीज़ भी बनाई हैं, और कहीं ना कहीं जब इस तरह की मूवीज़ आती हैं तो हमारा देश का युवा भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, और इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो लोगों में एक खेल की भावना भी उत्पन्न होती है, और जब खेल की भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो एक इंडिकेशन होता है कि ऐसे लोग एक बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर होते हैं, क्योंकि इनकी जो कुंडली है ये एक स्पोर्ट्स की तरफ आगे भी इशारा करती है कि इसके ऊपर आगे कुछ ना कुछ ये एक्टिविटीज़ भी करने वाली हैं। कंगना रनौत जी के पॉलिटिकल भविष्य को विश्लेषण करने से पहले
मैं थोड़ा सा संजय राउत एंड अनिल देशमुख की कुंडलियों के ऊपर एक शॉर्ट विश्लेषण देना चाहता हूं, जो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे स्टडी किया था कि इन लोगों का आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य क्या होगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से उनकी एक स्टेटमेंट देखी गई है कि वो कंगना रनौत जी को महाराष्ट्र में उनको आने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं थे बल्कि पूरे भारत के थे वो, और वो एक अखंड भारत की बात करते थे। और जब वो महाराष्ट्र की बात करते थे और जब वो मराठाओं की बात करते थे तो कहीं ना कहीं कौन से मराठा, एक वो मराठा थे जो डीएनए से मराठा थे, जो मराठा सेना थी, लेकिन कुछ ऐसे भी मराठा बने थे जो दूसरे राज्यों में आए थे और उस मराठा सेना में उन्होंने भाग लिया था और वो छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप को फॉलो करते थे, उनके गुणों को फॉलो करते थे और इसलिए वो लोग भी बाद में मराठा कहलाए। सो मित्रों, हमें पहले तो ये जानना जरूरी है कि वर्चुस जो गुण थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, क्या हम उन मराठाओं की बात कर रहे हैं, हम कौन से मराठाओं की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं, जिस तरह से इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये एक मराठाओं का भी अपमान है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि नारी जाति का बहुत बड़ा सम्मान करते थे, और अगर हम एक लीडरशिप की भी बात करें तो नेता वो होता है जो अपनी शक्तियों का अच्छे सुदृढ़ तरीके से संचालन करे। और जिस तरीक़ा से मैं पहले संजय राउत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि एक तो ये हमारे देश की संसद से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन भी है मोदी जी के लिए और जो हमारे स्पीकर हैं कि क्या इन लोगों के ऊपर जिस तरह की ये अभद्र टिप्पणियां करते हैं नारी जाति के बारे में, कि क्या इनके ऊपर महाभियोग नहीं लाया जा सकता? और जिस तरह से ये हालात बना रहे हैं, एक महाराष्ट्र को चिंगारी की तरफ लेके जा रहे हैं और जो कि दंगों का माहौल बनाने वाले हैं, और जिस तरह से कहते हैं कि एक घेराव होगा कंगना रनौत जी का। सो ये क्या करना चाहते हैं ये नेता लोग? और यहाँ पर मैं अनिल देशमुख के बारे में भी कहना चाहूँगा कि ही इज़ ए होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। एक होम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि एक राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित करना, ना कि एक नारी जाति के अगेंस्ट एक अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उनको प्रोटेक्शन देना, ना कि एक राज्य का माहौल ख़राब करना। और वो भी दोस्तों, जब लीडरशिप की बात आती है तो कहीं ना कहीं मैंने इसके ऊपर पहले भी विश्लेषण दिए हैं कि ये लोग लीडर नहीं हैं, ये लोग सिर्फ राजनेता हैं, और एक राजनेता जिनको बहुत सारी पब्लिक फॉलो भी करती है। और जब ये लोग कुछ टिप्पणी करते हैं तो वो पब्लिक, कौन सी पब्लिक? इनोसेंट पब्लिक। क्योंकि जो इंटेलिजेंट मराठास हैं वो इन लोगों को कभी फॉलो नहीं करेंगे, इन लोगों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर मराठाओं को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो छत्रपति शिवाजी जो पूरे भारत की बात करते थे, तो यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं आ जाता है, पूरे भारत की बात होती है। सो मेरी एक एडवाइस है ऐसे राजनेताओं को कि जिस तरह की ये लोग बयानबाजी करते हैं, इससे देश का वातावरण ख़राब होता है, और देश में जो मैंने कहा भी कि इस तरह से एक दंगों का माहौल बनेगा महाराष्ट्र में, जो कि तर्कसंगत नहीं है। अब मैं इन दोनों नेताओं के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण भी देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा, सिर्फ ट्रांजिट ही मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि शनि और गुरु की जो ट्रांजिट चली हुई है अभी इन दोनों की कुंडलियों में, कि आने वाला राजनीतिक समय
एक काउंटडाउन दिखाता है, और जो कि राजनीतिक करियर में होता रहता है सबके साथ, लेकिन लोग इससे उभर कर फिर भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी टिप्पणियां और एक अभद्र भाषा, अगर इस तरह से ही ये लोग बार बार करते रहे तो इनको फिर से राजनीति में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको अपने ही लोग बहिष्कार इनका कर देंगे। अब मैं कंगना रनौत जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में विश्लेषण करने जा रहा हूं कि एक तो उनके उपचे स्थान जो कि साहस की तरफ इशारा करते हैं, तो एक तो वो बहुत ही करेजियस हैं, बहुत ही साहसी हैं, और साथ में चंद्रमा महादशा 11 जुलाई 2020 से शुरू हुई है, तो उसके बाद ही ये सब तरह के समीकरण बने हैं। और जो जिस तरह से वो मीडिया में उन्होंने सच बोलना शुरू किया है, और चंद्रमा पंचम घर में प्रोस्पेरिटी के हाउस में बेशक स्वराशि है, लेकिन चंद्रमा 28 डिग्री में है, एंडिंग डिग्री में, जो कि साथ में बुध के अश्लेषा नक्षत्र में और पंचम घर में प्रोस्पेरिटी के हाउस में, तो कहीं ना कहीं विरोध तो होगा और आगे और भी होगा। लेकिन मंगल जो कि 10वें घर में राज सत्ता के घर में बैठे हुए हैं, मंगल मीन्स कमांडर, और मंगल की लगन पर दृष्टि, सूर्य मित्र हैं उनके, और लगन पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव, जो कि एक राज सत्ता की तरफ देखा जाए तो मंगल इज ए कमांडर, और उसकी अष्टम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, जो इंडिकेट कर रही है कि जितना ज़्यादा विरोध होगा उतनी ही ज़्यादा वो पावर के साथ और आगे सत्ता में अपनी एक मजबूत स्थिति बनाएंगी वो आने वाले समय में। सो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पद की तरफ भी इशारा होता है इस कुंडली के ऊपर। लेकिन मेरी एक एडवाइस भी है कंगना रनौत जी के लिए, क्योंकि उनका एक तो मीन लगन है, और लग्नेश 12th हाउस में 12वें घर में चला गया है, और जो कि यहाँ पर गुरु शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, और जो कि एक्सपेंशन देता है। किस चीज़ में एक्सपेंशन होगा? थॉट्स में। एक मछली की तरह मन, क्योंकि मछली सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला जीव है, जो कि एक सॉफ्ट हृदय, एक बहुत ही ऐसे लोग, बहुत ही खूबसूरत मन होता है ऐसे लोगों का, और मन के बहुत चंचल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, और कहीं ना कहीं कैरिएबल भी होते हैं, और ऐसे लोगों को अपने शत्रु और मित्रों की पहचान नहीं होती है, और राहु इस चीज़ में और ज़्यादा एक्सपेंशन करता है। तो इनके लिए एक टिप है मेरा कि जब भी आगे राजनीतिक पद की तरफ इशारा होगा, आगे इनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल पोजीशन की तरफ ही जब ये बढ़ेंगी, तो इनको एक टिप है मेरी तरफ से एस्ट्रोलॉजिकल, अगर इस टिप को फॉलो करेंगी तो एक बहुत ही मजबूत स्थिति बना पाएंगी, और इन सब विरोधों का बार बार सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये टिप है कि इनको एक मार्गदर्शक चाहिए, जो एक इनकी लाइफ में ना सिर्फ राजनीतिक गुरु की तरह एक रोल अदा करे, बल्कि वो एक अदाकारा भी हैं, अभिनेत्री हैं, और उन सब मैटर्स में भी इनको हेल्प करे, एक गाइडलाइन दे, और एक ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में छठा घर और कुंडली और नवमांश दोनों में ही छठा घर, जिसमें कि बुध का आधिपत्य हो, और बुध कहीं ना कहीं अपने ही नक्षत्र को प्रभावित कर रहा हो, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं शुक्र की युति भी बनी हुई हो। मित्रों, इस कुंडली में विश्लेषण करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इसके ऊपर हम कभी फिर से विश्लेषण करेंगे, और तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। और इसी के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, और भारत माता की जय। वंदे मातरम।